मेरे सभी प्यारे साथियों को नमस्कार मेरा और सब लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। चलिए हमारे सीटेट की प्रैक्टिस सेट हमारा चल रहा है। मेरा नाम गायत्री है। मैं सीटेट के प्रैक्टिस सेट हल करवा रही हूँ और हिंदी के हमारे प्रैक्टिस सेट हो रहे हैं। अब इसमें हम 30 क्वेश्चन को लाएंगे। जिस प्रकार के आपके विगत प्रश्नों में पूछे गए क्वेश्चन हैं तो उसी प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। तो सीटेट के सारे क्वेश्चन आपके हल करवाए जाएंगे। देखिए आपका सबसे पहले क्या होता है, इसमें से आपको सबसे पहले ये पूछ लेगा, एक पद्य पूछ लेगा। तो आपके सिलेबस में यही रखा गया है, पद्य रखा गया है। देखिए अब पद्य में क्या है, सुमित्रा नंदन की पद्य रखा गया है जो जगजीवन में चिरमहान, ठीक है, किसका, जगजीवन में चिरमहान। आइए इसको पद्य को पढ़ लेते हैं, फिर इससे संबंधित क्वेश्चन रहता है। जगजीवन में जो चिरमहान सौंदर्य पूर्ण ओज सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ। मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिससे मानव जीवन हित महासमान, जिससे मानव जीवन हित समान मिल जावे, जिससे अखिल व्यक्ति जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संसार अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मैं प्रकाश बन सकूं नाथ। ये सारा आपका क्या है, एक प्रकार का पद्य से है, जगजीवन के चिरमहान। और ये कहाँ से है, ये सुमित्रा नंदन पंत से आया हुआ है। आइए से संबंधित हमारे क्वेश्चन रहेंगे। देखिए आपके इससे संबंधित आभार के क्वेश्चन अब हम हल करेंगे। तो देखिए आपके क्या है क्वेश्चन, कवि के ने चिरमहान किसे कहा है। तो पहला ऑप्शन है ईश्वर को, जो सत्य, और दूसरा बी का नंबर का ऑप्शन है सत्य और सुंदर से पूर्ण हो शक्ति को। तो इसमें से कौन सा आपका सही हो जाएगा, मानव हो जाएगा। कौन सा, मानव आपका सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मानव के लिए उन्होंने सुमित्रा नंदन पंत ने यह प्रार्थना की है। अगले क्वेश्चन पे हमारा चलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कवि ने अखिल व्यक्ति का प्रयोग क्यों किया है। अखिल व्यक्ति का प्रयोग क्यों किया है कवि ने, तो कवि, पहला ऑप्शन है अखिल मतलब क्या होता है, पूरा संसार होता है ना अखिल मतलब। तो कवि अमीर लोगों से बात करना चाहते थे, इसलिए रखा है कि कवि क्या होता है, कवि अमीर लोगों से बात करना चाहते थे कि कवि भारत के व्यक्तियों को की ओर संकेत करना चाहते थे, कि कवि सांसारिक बात करना चाहता है, कि कवि समस्त विश्व में व्यक्तियों को बताना चाहता है। तो इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा, कवि ने अखिल व्यक्ति का प्रयोग क्यों किया है। अखिल मतलब क्या होता है, अखिल मतलब होता है संसार, अखिल मतलब सभी, ठीक है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, इसमें से ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर के, क्योंकि समस्त व्यक्तियों, अखिल मतलब होता है पूरा, समस्त व्यक्तियों की बात करना चाहता है, क्योंकि बताना चाहता है कि जिससे में संपूर्ण मानव की भलाई हो सके, वह शक्ति मिले, इसलिए वो प्रार्थना करता है। तो इसलिए देख लीजिए डी आपका सही हो जाएगा। अगले ऑप्शन पे हम चलते हैं। उसी पैसेज से आपका ये क्वेश्चन बन रहा है, कवि कैसा प्रकाश चाहता है। कौन सा, कवि हमारा कैसा प्रकाश चाहता है। अब इसकी बात ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारा कवि किस प्रकार का प्रकाश चाहता है, अंधकार दूर हो जाए, जो जीवन शक्ति मतलब जो जीवन की शक्ति बना देता है, जो क्या है, जिससे क्या है, मनुष्य का भेदभाव भूलकर एक हो जाएं, जिससे एक सब तरफ उजाला हो जाए। तो इसमें आपका प्रश्न क्या है, कवि कैसा प्रकाश करना चाहता है। तो कवि कैसा प्रकाश करना चाहता है, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, कवि आपका जिससे मानव जो होते हैं, मानव के अंदर जो भेदभाव होते हैं वह भूल जाए, क्योंकि वह हे ईश्वर हमें वह शक्ति और प्रकाश मिले, जिसे जीवन में भय और संशय जो रहे, अंधकार रहे, वो दूर हो जाए, इसकी बात करना चाहता है कवि, ठीक है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, कविता का मूल भाव क्या है। कविता हमारी जो होती है उसका मूल भाव क्या है, तो
अमरदान की प्राप्ति, कि विश्व परिवार की भावना, कि सत्य की प्राप्ति, कि कल्याण। तो इसमें से आपका प्रश्न क्या है, कवि का मूल भाव क्या है। तो आपका कौन सा इसमें लग रहा है, मूल भाव जो होता है कल्याण। कल्याण का मूल भाव होता है कल्याण करना, जिससे क्या होगा, सबका कल्याण हो, भय से मुक्त हो, अंधभक्ति से बचें, कल्पना से बचें। इसलिए आपका डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले ऑप्शन पे हम चलते हैं। कवि ने कविता की पंक्तियों के अंत में विस्मय बोधक चिन्हों का प्रयोग क्यों किया है। जो विस्मय बोधक होते हैं उनका प्रयोग उन्होंने कभी किया, क्यों किया है कवि ने। तो पहला आपका ऑप्शन है कवि की इच्छा प्रकट करना चाहता है, जिससे कवि का सौंदर्य बढ़ता है। बी नंबर का सी नंबर का ऑप्शन है कवि विराम की लीक को से हटने के लिए, कवि तुक्का बनाने के लिए। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, इसमें से आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, कवि अपनी इच्छा प्रकट करना चाहता है। ठीक है, इच्छा का मतलब विस्मय मतलब वो बोधक होता है इच्छा प्रकट करने के लिए, विस्मय बोधक का हम चिन्ह लगाते हैं। तो आपको कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर का, कवि अपनी इच्छा प्रकट करता है। क्या कहता है कि अपनी इच्छा को वो प्रकट करता है। अगले नंबर का क्वेश्चन है, क्या कहते हैं, कविता के किस अंश में तर्कहीन अवस्था का उल्लेख हुआ है। जो कविता के किस अंश में तर्कहीन अवस्था का उल्लेख हुआ है। तो पहला ऑप्शन है मिल जाए जिससे अखिल व्यक्ति, आपका पहला है। फिर दूसरा ऑप्शन है कि मैं वह प्रकाश बन जाऊं नाथ, आपका दूसरा ऑप्शन है। जिससे मानव हित हो, जिससे मानव हित समान, ये तीसरा ऑप्शन है। फिर आपका डी नंबर का ऑप्शन है छूटे भय संशय भक्ति अंधविश्वास। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही करेंगे, इसमें से क्या होता है, कवि ने तर्क अवस्था का उल्लेख किया है ना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका लग रहा है, इसमें से आपका ऑप्शन डी नंबर का सही, मतलब भय मतलब छूट जाए, भय छूट जाए, संशय छूट जाए और अंधभक्ति छूट जाए, इसकी प्रार्थना की है कवि ने। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर हम अब देखते हैं, आपने देखा होगा कि पद्यांश भी ऐड किया जाता है। पद्यांश हो गया, अब गद्यांश भी ऐड किया जाता है। तो पहले इस गद्यांश को हम पढ़ लेते हैं। मैं जिस घर में रहती थी वह मेरी आदत बहुत सवेरे उठने की थी। एक दिन इतने सवेरे एक छोटा बच्चा जो शायद 1.5 साल का मतलब क्या हो जाता है, जो 1.5 साल से कम होगा, वह मेरे कमरे में आया। मतलब वो सो रही थी और 1.5 साल का बच्चा उसके कमरे में आ गया। मैंने सोचा कि शायद भूखा होगा और उसने पूछा कि वह कुछ खाना चाहता है। उसने उत्तर दिया कीड़े। मैंने आश्चर्य से कहा कीड़े। जब उसने देखा कि मेरी समझ में बात नहीं आ रही है तो मेरी सहायता के लिए उसने एक शब्द जोड़ा, अंडा। ठीक है, तो मैंने अपने मन में सोचा कि इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है क्या। फिर क्या वह आखिर क्या कहना चाह रहा है। फिर ये देखने लगी। फिर उसने कहा नानी अंडे कीड़े। अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई कि एक दिन पहले उसकी बहन नानी कागज पर अगड़े की शक्ल बनाकर उसमें रंग भर रही थी। ठीक है, अंडे की शक्ल बनाकर उसमें रंग भर रही थी। इस बच्चे की इच्छा थी कि वह भी रंग भरे, पर नानी ने उसे गुस्से में अलग भगा दिया। गुस्से से क्या कर दिया, गुस्से में अलग भगा दिया। उसने नानी का विरोध नहीं किया और बड़े धैर्य और लगन के साथ मौके का इंतज़ार करता रहा। मैंने उसे क्रायन रंग दे दिए। ठीक है, एक प्रकार के रंग होते हैं, और उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने अगड़े के ठीक है अंडे के आकार की रेखा खींची गई तो मैंने उसके लिए चित्र बना दिया। फिर उसने टेढ़ी मेढ़ी लकीरों में से उसमें रंग भरना शुरू कर दिया। ठीक है, उसकी बहन
बहन उसकी बहन सीधी लकीरों में रंग भरती थी और उसके कीड़े की तरह हवा लहरदार रंगों में रंग भर दिया। ठीक है, तो आपका ये पैसेज है। आप इसमें से पैसेज से आपको पढ़ना रहेगा और पैसेज से आपको क्वेश्चन करने रहेंगे। तो सभी लोगों को समझ में आ रहा है, पैसेज पढ़ने रहेंगे और फिर पैसेज से आपको क्वेश्चन करने रहेंगे। अब हम इसमें पैसेज को देख लेते हैं। एक प्रकार का ये पैसेज है। देखिए इसमें कौन सा चित्र संबंधित है, देख लीजिए, आपको यही पैसेज है। तो मैंने आपको चित्र भी ऐड कर दिया है समझाने के लिए कि देखिए ये आपका पैसेज का मूल सारांश है। ठीक है, तो इसमें से आपको हो जाएगा। अब यहाँ पर पैसेज से क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है देख लीजिए, अनुच्छेद से पता चलता है कि 1.5 साल के बच्चे कागज चाहता है कि संप्रेषण के लिए तथ्य में मुख्य शब्दों का प्रयोग करते हैं कि रंग चाहते हैं कि तस्वीर चाहते हैं। तो इसमें से आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, सभी इसमें से आंसर कौन सा लगाएंगे। तो इसमें से आपका आंसर क्या होगा, इसमें से होगा संप्रेषण के लिए तथ्य के मुख्य शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें क्या 1.5 साल के बच्चे होता है ना, उसमें जब मुख्य तथ्यों का प्रयोग करता है, ठीक है, संप्रेषण में मुख्य तथ्यों को वो बोलेगा जब बोलने के लिए। तो आपका बी नंबर का सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, बच्चे ने कीड़े के बाद अंडा, नानी अंडे कीड़े शब्दों का प्रयोग क्यों क्यों किया क्योंकि रंग भरने की बात बताना चाहता है, अंडा बनाना चाहता था कि वह कागज में क्रायन चाहता था, कि वह जान गया कि लेखनी उसकी समझ में नहीं आ पाएगी। तो आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा भी, मैं इस पैसेज को पूरा बता दी हूँ। तो पैसेज से आपका ये आएगा। तो इसमें से क्या होगा, इसमें से आपका सही हो जाएगा कि बच्चा क्या करना चाहता है, उसमें से वह जान गया कि लेखनी की बात समझ में नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो बच्चा क्या कहेगा, वह जान गया कि लेखनी की बात समझ में नहीं आएगी, इस वजह से वह ऐसी बात को बोलता है। तो आपका डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रेखाओं को बच्चे के कीड़े कहा। रेखाओं को बच्चे ने कीड़े कहा। रेखाएं जो होती हैं उसने मतलब बच्चे ने कीड़े कहा। तो उस बच्चा वृत्त को क्या कह सकता है। अच्छा, बच्चा को क्या कह सकता है, क्या कहतेगा, चूड़ी कहेगा, पेड़ कहेगा, छतरी कहेगा, छाता कहेगा। तो व्रत को अगर वो कहेगा चूड़ी कहेगा, क्या कहेगा, चूड़ी हमारा कह सकता है, क्योंकि बच्चा 1.5 साल का है। ठीक है, 1.5 साल के बच्चे की बात हो रही है। अब हमारा 1.5 साल का बच्चा अंडा नहीं बना पाता है, यह बात किस ओर संकेत करती है। बच्चा चित्र बनाने में सक्षम नहीं है, पहला ऑप्शन है कि बच्चे ने अंडा देखा नहीं इसलिए वह अंडा नहीं बन पाया। फिर आपका दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है उसका अभी अपने हस्त संचालन की गति और दिशा नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, कि बच्चा अंडा नहीं बना सकता है। तो इसमें से सारे ऑप्शन आपको कौन सा लग रहा है, इसमें से ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि उसका अभी हस्त जो होते गति पर नियंत्रण नहीं, और टेढ़ा मेढ़ा चित्र बनाता रहता है ना, तो वह इसीलिए गति पर नियंत्रण नहीं कर रहा, क्योंकि 1.5 साल का बच्चा है, छोटा बच्चा है, इसलिए हम सी को सही करेंगे। अब यहाँ टेढ़ी मेढ़ी लकीरों को कीड़े कहना किस ओर संकेत करता है, कि बच्चा हर हरकत की बात हर हालत में अपनी बात कह देता है, कि लकीरों को कीड़ा मानता है, कि टेढ़ी मेढ़ी लकीरें ही बना सकता है, दो अलग चीज़ों की आकृति के आधार पर समानता खोज लेता है। अब इसमें सभी साथियों को बताना है कौन सा हो जाएगा, इसमें से आपका सही हो जाएगा। जैसे आप इसमें टेढ़ी मेढ़ी लकीरें हैं ना, तो उसमें से आपका कौन सा सही हो जाएगा, इसमें से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, जो अलग चीज़ों में आकृति का आधार या समानता खोजता है, टेढ़ी मेढ़ी इत्यादि लकीरें बनाता है, अलग अलग समानता को खोजता है, इस वजह से वह कहता है, समानता खोजने के कारण इस प्रकार से सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसी पैसेज से सारे क्वेश्चन हैं। उतने सवेरे पद में उतने किस ओर संकेत करता है। उतने सवेरे मतलब बहुत सवेरे की ओर। सवेरे का वह समय जिसने
बजे लेखनी की आदत की है, कि बहुत जल्दी, कि सवेरी ओर। तो इसमें से कौन सा हो? उतने सवेरे है हमारे में उतने जो शब्द है ना, तो वो हमारा किस ओर संकेत कर रहा है? उतने शब्द। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? सवेरे का समय बहुत। ठीक है, मतलब सवेरे का वह समय जितने बजे लेखनी उठाने की आदत है वह आपका उतने हो जाएगा। तो आपका 20 नंबर का सही कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। सारे के सारे पैसेज से आपके क्वेश्चन है ये वाले। फिर जितने क्वेश्चन बनेंगे पैसेज से आपका PYQ सॉल्व करवा रहे हैं, तो जितना बनेगा PYQ उतना हो जाएगा। ठीक है, इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है क्या? तो उसमें कुछ जो शब्द आया है, ठीक है, क्योंकि हिंदी चल रही है तो आपका इसमें से व्याकरण भी पूछ सकता है ना। अब यहाँ पर कुछ जो शब्द आ रहा है, ठीक है, क्या होता है इसमें हमारा जो कुछ शब्द आ रहा है तो क्या कहला रहा है? इसमें हमारा कौन सा शब्द वो आ रहा है? कुछ। तो पहले बताइए कौन सा आपका सही हो जाएगा? कुछ, जो कुछ होता है वो किस ओर संकेत दे रहा है? ठीक है, तो प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, आपका निश्चयवाचक कि अनिश्चय संख्यावाचक। इसमें से आपका सही हो जाएगा अनिश्चय सर्वनामवाचक। ठीक है, ये अनिश्चय से तरफ से होते हैं, कुछ जो होता है ना, कुछ अनिश्चय के लिए। उसका चेहरा खुशी से दमक उठा। इसमें वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर कौन सा मुहावरा आता है? वाक्य उसका क्या होता है? चमक उठा या दमक उठा। ठीक है, तो गद खुश हो गया, खुशी से फूला ना समाया, गदगद हो गया, खिल उठा। तो इसमें से कौन सा होता है? उसका चेहरा खुशी से दमक उठा। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? खिल उठा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा? खिल उठा। अनुच्छेद में से मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। तो अनुच्छेद में मिश्रित वाक्य का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? वह आखिर क्या कहना चाह रहा है? कि अब मुझे पूरी समझ में आ रही है। ठीक है, मैं आश्चर्य से कहा, कीड़े। ठीक है, इस वाक्य में मिश्रित वाक्य कौन सा कहना है? उसने नानी का विरोध नहीं किया और बड़े ध्यान और लगन के साथ मौके का इंतजार किया। तो अपने लास्ट वाला देख रहे हैं ना, यहाँ ये नहीं होगा आपका मिश्रित वाक्य जो होता है, मैंने आश्चर्य से कहा कीड़े। तो आपका कौन सा वाक्य हो जाएगा? ये मिश्रित वाक्य कहलाएगा। ठीक है, मिश्रित वाक्य मतलब कहने का तात्पर्य हमारा क्या होता है? जब हमारे मिश्रित वाक्य होते हैं, इसमें दो मिश्रित वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं, जिसमें एक उपपद वाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपपद वाक्य होता है, जिसमें जो की, ताकि, क्योंकि, ये सब जो होते हैं ना, वो जो मिश्रित वाक्य के अंदर जब मतलब जो की लगा, ताकि लगा, ये सब मिश्रित वाक्य के अंदर आते हैं। ठीक है, अब हमारा यहाँ से पैसेज वो पेडागोजी चलेगी। ठीक है, आपके पेडागोजी से प्रश्न पूछे जाते हैं। पेडागोजी से पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला कौन सा है? ऑप्शन है वाक्य शब्दों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, कि केवल अक्षर पहचाना, तेज गति से पढ़ना, संदर्भानुसार अर्थ का ग्रहण करना। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें से आपका सही हो जाएगा डी नंबर के, संदर्भानुसार जो अर्थ का ग्रहण करते हैं वही पढ़ने कौशल में सबसे ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर अगला नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखते रहिए, आपके सारे के सारे ये क्वेश्चन हैं। और लास्ट टाइम क्या करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब इत्यादि कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा बहुत चैनल छोटा है, तो आप लोगों की ही योगदान रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। और फिर मेरी सहायता आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप लोग। पहला ऑप्शन क्या है? जैसे प्रश्न आपका बन रहा है, भाषा में जो त्रुटियां होती हैं, भाषा में जो त्रुटियां होती हैं क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन है उन्हें कठोरता से लेना चाहिए। जैसे त्रुटियां इत्यादि, किसी शब्द को लिख दिए हमने काकी की जगह पे हमने काका ही लिख दिया। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? पहला ऑप्शन है, देख लीजिए, उन्हें कठोरता से लेंगे। बच्चों को कठोरता समझाएंगे नहीं, उन्हें जल्द दूर किया जाएगा। ठीक है, कि वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करेगा, कि वो सीखने के प्रति में स्वाभाविक हिस्सा है, वो समय के साथ दूर होने लगती है। तो आपका डी नंबर का जो ऑप्शन पूरी तरह से बैठ रहा है। क्यों बैठ रहा है? क्योंकि जो आपने देखा होगा कि जो आपकी जो प्रतिक्रिया होती है, ठीक है, इसमें सीखने की जो होता है ना,
भाषा सीखने की जो प्रतिक्रिया होती है जो समय के साथ दूर होने लगती है, क्योंकि बच्चा सतत मतलब परिपक्व की ओर मतलब बार बार प्रयास करेगा। बालक जितना प्रयास करेगा उतना ही तो सीखेगा और कमियां दूर होने लगेंगी। तो ये आपका डी नंबर का हो जा रहा है। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। ठीक है, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। तो शर्मिंदा का प्रश्न आपका है, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। तो शर्मिला इस वह यह भाषा का प्रयोग मुख्य किस ओर से संकेत करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, व्याकरणिक नियमों की जानकारी नहीं होना, कि नियमों का अति सामान्यीकरण होना, कि भाषा में असावधानी होना, कि भाषा की समझ ना होना। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा। अगर इसमें मैं क्या है, चाट खाने की बात की जा रही है ना, तो इसमें से आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर का। ए नंबर का ऑप्शन क्यों समय हो जाता है, क्योंकि उसको शर्मिला जो व्यक्ति है, शर्मिला एक लड़की है, उसको किसका ज्ञान नहीं है। और देखिए शर्मिला लिखा हुआ है ना, शर्मिला। ठीक है, तो उसको व्याकरण के नियमों का ज्ञान नहीं है। ठीक है, किसका नाम नहीं है, व्याकरण के नियमों का ज्ञान नहीं है कि आपको ऐसा होता है। ठीक है, तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, व्याकरण का नियमों का उसको जो ज्ञान नहीं है। तो आपका इसमें बी मत करिए भाई, इसका ए सही है। ठीक है, शर्मिला को हमको ज्ञान नहीं है, इसमें आपका ए सही होगा। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। तो इसका मुख्यतया क्या होता है, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। मुख्यतः किसका विचार है। ठीक है, कहता है कि ये एल एस बाइगोस्ती का है, कि इवान प्लावन का है, नोम चॉम्स्की का है, जीन पियाजे का है। तो जीन पियाजे ही मानते हैं कि भाषा जो होती है वो बच्चे जन्मजात सीखते हैं। जब जन्म ले लेते हैं तब जैसे घर में पानी, तो पानी बोला गया तो बच्चा सीख जाएगा पानी। गाय बंधी है तो गाय को गाय बोलते हैं तो वो भी सीख जाएगा बोलना। तो नोम चॉम्स्की का मत है, ठीक है, कि बच्चे के अंदर जन्मजात शक्ति होती है, मतलब जन्मजात बच्चा सीख लेता है भाषा को जन्म से ही। जन्म से जैसे पैदा होता है वो भाषा को ग्रहण करने लगता है। सुलेखा ने पाठ पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। ठीक है, सुलेखा एक पाठ पढ़ रही है, वो जीवन को क्या पढ़ रही है, जिंदगी। वह किस ओर संकेत करता है। तो आपका कौन सा पहला ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जा रहा है, भ्रम हो जाता है कि उसे केवल पाठ अभ्यास की आवश्यकता है, कि सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती है, कि वह अक्षर पहचानने की बजाय अर्थ समझते हुए पढ़ रही है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, इसमें से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। क्यों डी सही हो गया, अब हमारा ऑप्शन डी इसलिए बस सही हो गया क्योंकि सुलेखा जो है ना वो क्या कहती है, वो जीवन को जिंदगी पढ़ देती है, मतलब इसको अर्थ को समझते हुए पढ़ रही। ठीक है, एक प्रकार से वह अक्षर की पहचान की बजाय और अर्थ समझते हुए पढ़ती है। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है, देखिए लोकगीत की बात, लोकगीत को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए। जो लोकगीत गाए जाते हैं, लोकगीत तो सभी लोग जानते हैं, लोकगीत को बढ़ावा देना शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, पहला ऑप्शन है। फिर बी नंबर का ऑप्शन है लोकगीत गाए जा सकते हैं का बी नंबर का ऑप्शन है। सी नंबर का है केवल लोकगीत के माध्यम से पारस्परिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है, ये आपका है। फिर और डी नंबर का जिससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें से ऑप्शन डी नंबर का सही हो जाएगा। क्या डी नंबर का सही हो जाता है, क्या कि इसमें बच्चे संस्कृति और विशेषताओं से परिचित होते हैं, क्योंकि हमारे देश में ये संस्कृति और देश में संस्कृति का परिचायक होते हैं लोकगीत। तो सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ठीक है, आपके सारे के सारे सीटेट वाले क्वेश्चन हैं, इस पर आपका पेपर बहुत नज़दीक है, तो इस प्रकार के प्रैक्टिस सेट लेके आए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे। अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये लिखित कार्य की जांच में बच्चा कार्य, ठीक है, लिखित कार्य की जांच में बच्चा की सहायता लेने से,
ठीक है। लिखित कार्य से जांच में बच्चे की सहायता लेने से क्या होता है, लेखन पाठ का अभ्यास होता है कि जिससे बच्चे ज़्यादा गलतियों को ढूंढ सकेंगे। बच्चों को दूसरे की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर या क्या होता है, अवसर या अवलोकन का क्षमता का अवसर मिलता है, ठीक है, कि दूसरों के बच्चे के विचारों से परिचित होता है। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, इसमें से आपका सही हो जाएगा, कौन सा आपका इसमें सही हो जाता है, इसमें से बच्चे आपका सी नंबर का सही हो जाता है। जैसे हम कोई लिखित कार्य की जांच करते हैं, जैसे आप टेस्ट दे रहे हैं, तो एक आप रजनी ने टेस्ट दिया तो सरोज ने ले लिया, ठीक है, और सराम ने टेस्ट दिया तो सुरेश ने ले लिया। तो ये प्रकार से हम लोग वो एक दूसरे की कॉपी चेक करते हैं, तो उसमें अच्छा या बुराई कुछ भी है उसको बताते हैं तो जान सकेंगे, ठीक है। तो ये आपका होता है सी नंबर का, इस वजह से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी भाषा, ठीक है, कौन से होते हैं, अब यहाँ पर प्रश्न है, किसी भाषा में कहानी कथानक की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है। किसी भाषा कक्षा में कहानी कथानक की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है, ठीक है। किसी भाषा, ठीक है, आपका प्रश्न बनता है किसी भाषा में कक्षा, ठीक है, क्या होता है आपका प्रश्न बनता है, किसी भाषा में कहानी कथानक की आवश्यकता के संदर्भ अनुसार कौन सा तर्क उचित है। तो पहला है सभी बच्चों को भाषा सुनने का प्रवेश मिलता है, पहला ऑप्शन है। फिर डी नंबर का है सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है, बी नंबर का ऑप्शन है। सी नंबर का ऑप्शन है कि बच्चों को शब्द भंडार के विकास में अवसर प्रदान होते हैं, आपका सी नंबर का है। डी नंबर का है सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो इसमें से आपका नहीं पे विशेष ध्यान देखिए आपने यहाँ पर ध्यान दिया होगा नहीं, ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, नहीं पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर पेन नहीं चल रहा है, मेरे पास टूल्स बहुत कम हैं तो इस वजह से मैं लगा नहीं पाती हूँ। मोबाइल से मुझे पढ़ाना रहता है, तो आप लोग सारे लोग मेरी मदद करेंगे तो मैं और भी अच्छा लेके आऊँगी वीडियो, कुछ टूल्स मिल जाएंगे मैं ले लूँगी तो मैं अच्छा सा पढ़ा सकूँगी। तो इसमें सभी लोग विद्यार्थी बताएं कौन सा सही हो जाएगा। इसमें से नहीं पर जाकर ध्यान देते हैं तो आपका लिखा हुआ है कि देखिए आपको कौन सा होता है, इसमें से होता है जब हम कहानी से सुनाते हैं, कहानी इत्यादि पढ़ते हैं तो हमको शब्द भंडार की वृत्ति होती है। अब नहीं की बात होता है तो कब सी नंबर का हो जाएगा कि कौन सा सही हो जाएगा, इसमें से आपका सही हो जाएगा डी नंबर की, ठीक है। इसमें से आपको कौन सही हो जाए, नहीं की बात होता है तो सभी बच्चों की क्षमता के अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है, ठीक है। तो इसमें कल्पना शक्ति का नहीं विकास होता है, ये सारे विकास हो जाएंगे, ठीक है। कथानक की आवश्यकता के अनुसार ये एक नंबर का हो जाएगा कि बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश तो मिलता है, ठीक है, ये भी सही है। भाषा की क्षमता का ध्यानपूर्वक सुनते हैं, कौन उचित है क्या नहीं उचित है, ये भी सही है। शब्द भंडार का भी अवसर मिलता है, लेकिन नहीं पे बात आपका डी का हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है उसमें आपका ये नहीं होगा। अब अगला देख लेते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न है पाठ पढ़कर बच्चों को प्रश्न बनाना। पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है बताइए, सभी लोग बताएंगे। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है इस बात से पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं, आपको पहला है। फिर डी नंबर का है कि शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझ लिया है। फिर आपका सी नंबर का है कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है। फिर आपका डी नंबर का है प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, इसमें से आपका हो जाएगा, आपका इसमें से आंसर सही हो जाएगा कि प्रश्न बनाने का आदत का विकास होता है, ठीक है। एक प्रकार से क्या हो जाएगा, इसमें वो उन्होंने कितनी गहराई से समझ लिया है आपका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर का सही हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर का शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने कितनी गहराई से उसको सीखा है, ठीक है। तो आपका ये सही हो जाएगा, शिक्षक को जानने का अवसर मिलता है कि बच्चे ने कितनी गहराई से उसे समझ लिया है, इसी वजह से तो उस प्रश्नों का निर्माण कर रहा है। अब अगला देखिए आपका पहला, ठीक है, इसमें एक प्रश्न है कि एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है, ठीक है। आपका हो जाएगा आधिकारिक वस्तुओं का निर्माण किया जाए, पहला ऑप्शन है। भाषा सीखने के लिए
व्याकरणिक नियमों का आधिकारिक प्रयोग होना चाहिए, बी नंबर का ऑप्शन है। और सी नंबर का है पारस्परिक भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन में सहज स्थिति बन सके, आपका सी नंबर का होता है। फिर आपका है डी नंबर के बच्चों में भाषा की सीखने की क्षमता का विकास करना। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर का सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि जो होती है ना, उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि ताकि बच्चा, क्योंकि जब बच्चा भाषा को सीखने के लिए समुचित वातावरण नहीं मिलेगा तब तक वह भाषा को सहज रूप से, मतलब सहज स्थिति नहीं बन पाए, इसीलिए उसके परिवेश का निर्माण किया जाता है। बहुसंस्कृति कह लेता है, उसके परिवेश का हमको निर्माण करना चाहिए। इसलिए आपका सी नंबर का देखिए, परस्पर भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा क्या होता है, वो सहज बन सके। परिवेश सही होना चाहिए बच्चे का, जब सिखा रहे हैं, ठीक है, तो वो भी सही होना चाहिए। अब हमारा यहाँ पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथानक सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, पहला ऑप्शन है। बी नंबर का ऑप्शन है भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर अधिक बल देता है। आपका बी नंबर का, सी नंबर का है भाषा सीखने में अन्य विषयों की अध्ययन अध्यापन में सहायक होता है। आपका सी नंबर का है। डी नंबर का है समृद्ध भाषा परिवेश में अर्जित करने में सहायक होता है। अब इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर का सही हो जाएगा, क्योंकि हम जब करते हैं भाषा क्या होता है, भाषा के शिक्षण के संदर्भ में केवल भाषाई सुंदरता पर बल नहीं देना होता है, बल्कि उसके होते हैं भाषा अधिगम के साथ साथ अन्य विषयों में अध्ययन अध्यापन में सहायक होता है। हम अध्ययन करें, अध्यापन करें, यह होता है। इसलिए आपका बी नंबर का सही हो जाता है। भाषाई में केवल भाषाई शुद्धता पर अधिक बल, क्योंकि यहाँ पर नहीं पे ध्यान देना है, नहीं पे आपको, क्योंकि मैं आपको कहती हूँ ना, नहीं पे विशेष ध्यान दे, उसने नहीं पे बात की है, इस वजह से यह बी नंबर का सही हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप विशेष रूप से इसको ध्यान दिया करते। अब एल एस बाइगोस्ती के अनुसार अब इसमें से बताना है कौन सा हो जाएगा। भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। भाषा देखिए, चिंतन भाषा को निर्धारित करती है। सी नंबर भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र और विकसित होते हैं, सी नंबर का है। फिर डी नंबर का भाषा एक अर्जित योग्यता है। अब एल बाइगोस्ती का क्या मत हो जाएगा? तो इसमें से आपको सभी लोग बता, देखिए इसमें से आपका डी नंबर का हो जाता है, भाषा के में एक अर्जित योग्यता, ठीक है। आपका डी नंबर भाषा में अर्जित होता, मतलब उसने कहना चाहता है ना कि बालकों पे सामाजिक विकास से संबंधित होता है और उसमें क्या सीख रहा है, कौन कौन सी भाषाओं को सीख रहा है, मतलब क्या सीख रहा है, उसने क्या व्याकरण सीखा इत्यादि, उस सब चीज़ों पर वो बल देता है, ठीक है। एल्बागोस्ती मत देता है। अब अगला देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि इसवीन विकार, ठीक है, इसलीन विकार, ठीक है, तो इसमें बच्चा है तो आपका हो रहा है डिसवाइड होता है ना, ठीक। इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें पहला ऑप्शन है अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है। बी नंबर का है सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। फिर आपका है अक्सर खाने में मना कर देता है। फिर आपका है कि अपने ही कार्यों में लीन रहता है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसमें सबका बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाता है। क्या होता है? सामाजिक अंतः संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। जब ये एक प्रकार का डिसऑर्डर होता है, ठीक है, एक प्रकार का डिसऑर्डर होता है जिसमें बच्चा सामाजिक और अंतः संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। जैसे मैं उसके अंदर से भी डर लगता है और कम्युनिकेशन एक प्रकार से बात करने में भी उसको कठिनाई का अनुभव करता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। अगला नंबर का क्वेश्चन है कि भाषा, ठीक है, भाषा शिक्षण में कौन सी गति मातृभाषा में मध्यस्थ बिना बताए दूसरे भाषा को लिखने में बल देती है? तो आपका द्विभाषी हो जाएगा कि अनुवाद विधि हो जाएगा कि व्याकरण एवं अनुवाद भी को प्रत्यक्ष विधि होगा। तो इसमें सभी साथियों को बताना है कौन सा हो जाएगा। तो इसमें से आपका डी नंबर का ऑप्शन है कि भाषा, ठीक है, भाषा शिक्षण में प्रत्यक्ष विधि मात्र जो भाषा होती है उसको मध्यस्थ और फिर क्या करते हैं, बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है। क्योंकि इसमें क्यों सही हो रहा है? क्योंकि प्रत्यक्ष विधि जो होती है मूर्त से अमूर्त की ओर, मतलब मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाती है। तो आपका डी नंबर का जो सही हो जाएगा, ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर का हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि, ठीक है, वो कौन सा होगा? प्रत्यक्ष विधि हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं
कि भाषा शिक्षण में संप्रेषणात्मक उपागम है। तो पहला ऑप्शन है भाषी संरचना की जानकारी पर बल देता है, कि संदर्भ में भाषा के प्रयोग में कुशलता पर बल देता है, कि डी नंबर का है, सी नंबर का है कि मातृभाषा का निषेध करता है, कि बोलना कौशल को कम, जो बोलना कौशल पर बल देता है। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि भाषा शिक्षण का संप्रेषणात्मक उपागम है। तो आपको कौन सा लग रहा है? संदर्भ में भाषा के प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, और भाषा मतलब उसकी भाषा के प्रयोग में कुशलता पर बल देता है, और संप्रेषण परक उपागम है। तो इसमें से जैसे भाषाई उपगम, संप्रेषणम, उपागम, भाषा में जानकारी पर बल देना, कि भाषा के संदर्भ में कौशल का पर बल देता है, कि मातृभाषा, तो इसमें से आपका हो जाएगा, इसमें से आप सही करेंगे। ठीक है, आपका कौन सा? डी नंबर, क्योंकि उसमें कुशलता पर बल देता है, एक प्रकार की संदर्भ में भाषा के कुशलता का प्रयोग पर बल देना। ठीक है, देखिए अब ये छोटा सा मेरा प्रयास रहा। आप लोगों को अगर मेरे चैनल को अच्छा लग रहा है, या आप मुझे छोटा सा योगदान देना चाहे तो आप योगदान दे सकते हैं। मैं छोटा सा प्रयास कर रही हूँ, मेरे पास अभी कम साधन है, कम टूल्स हैं। मैं और भी अच्छा टूल्स ले करके और अच्छे से अपनी आपको क्लास को लगाना चाहती हूँ, लाना चाहती हूँ, पढ़ाना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं सीटेट के सारे क्वेश्चन को हल करवा रही हूँ। तो आप लोग जितना भी मेरे साथ सहयोग देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। ठीक है, ये होता है। सभी लोग साथियों को नमस्कार, धन्यवाद। और उसके बाद अगर को मेरा सेक्शन आपको पसंद आया हो तो सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप हो सके तो आप योगदान भी करें। ठीक है, नमस्कार सभी साथियों को।